हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आप सब आनंदित और मगन हो गए। तो हम वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। जो आज के जो शुभ संदेश लिया गया है, यहूदा की पत्री पहले का 18, 17 और 18, और आज का जो टॉपिक है चेतावनियां और उपदेश। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। अगर हम 19 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो फूट डालते हैं या शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। और 20 में देखेंगे, पर हे प्रियो, तुम अपने अतीत पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाँट जोते रहो। हालेलुया। तो आज लोग प्रभु यीशु मसीह की जो बाँट जो रहे हैं वो कोई भी अपनी मर्जी से नहीं जो रहा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के चुने हुए लोग हैं। और आजकल झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है बाइबल में, जिसे हम पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 20 का 29 30, जैसे 29 और 30 में हम देखते हैं कि उसमें लिखा है कि तुम जानते हो कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे और वो क्या करेंगे, झुंड को ना छोड़ेंगे। जो यीशु मसीह का जो झुंड है, जो प्रार्थना कर रहा है, उस झुंड को ना छोड़ेंगे। अगर हम 30 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, तुम्हारे बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जैसे पहला तिमोथी, अगर पहले के हम उसमें देखेंगे 4 के पहले और 2 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो आज भी संसार में वही हो रहा है कि लोग पता है क्या हो गया, भरमाने वाली आत्माओं से पता है क्या हो रहा है कि परमेश्वर की शिक्षाओं से ज़्यादा झूठी शिक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं। और ये उन झूठे, अगर हम 2 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण हुआ जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। हालेलुया। और हम दूसरा पत्रस 3 के 3 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। तो आजकल जो लोग हैं, पता है क्या है, अपनी ही अभिलाषाओं के द्वारा पता है क्या है कि एक दूसरे के धर्म की बेइज्जती करके हम अपने आप को ऊंचा उठा लिया। तो इसमें देखेंगे कि झूठे शिक्षक लोग अपने आप को दूसरों से ऊंचा या बड़ा समझते हैं। वे दूसरे विश्वासी लोगों से अलग रहते हैं और वे एक दूसरे की कलेशिया से दूसरी कलेशियाओं में जाते थे और विश्वासी लोग के झूठे मसीह होने का आरोप लगाकर उनमें फूट डालते थे, लेकिन वास्तव में स्वयं ही वे झूठे मसीह थे। आज के झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं जो झूठी शिक्षाओं पर ध्यान देते हैं और वो परमेश्वर की शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते। और ये जब वो होता है, जब यीशु मसीह के बारे में पता है क्या है कि लगातार वो विश्वास में ऐसे अलग लोगों को अलग कर देते हैं कि मतलब उन्हें झूठी शिक्षा दे देकर मसीह में आरोप लगा कर कि मतलब वो अपने आप को नहीं बचा सकता, तुम्हें कैसे बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह तो हमें इस दुनिया में बचाने के लिए ही आया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसने अंतिम समय में कह दिया, हे पिता, ये क्षमा कर दी, नहीं जानते। तो यीशु मसीह अगर वो बचाने के लिए नहीं आता है तो अपने आप को बचा लेता और वो संसार में ऐश और आराम करता है ना, वो भी सोचता मैं एक राजा बन के बैठे जा रहा हूँ। लेकिन नहीं, उसे पता है मैं मरने के बाद भी जिंदा हो जाऊंगा। और मरने के बाद भी जब वो जिंदा हुआ तो बहुत सारी आत्माओं को उसने बचाया। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज उन भरमाने वाली आत्माओं से लोगों को बचाए जो विश्वास में डगमगा रहे हैं, जो विश्वास में कमजोर है। प्रभु ने कही उन्हें अपनी ओर ले लो। तो आज जो विश्वास में लोग परमेश्वर की ओर आ रहे हैं तो पता है क्या लोगों को बुरा लग रहा है। जब तक प्रभु यीशु मसीह किसी को ना खींचे तो वो खींच नहीं सकता, कोई भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो मैं आपको ऐसे ही झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में एक गवाही बताना चाहती हूँ। ना तो मैं उस महिला का नाम लूँगी और ना ही मैं किसी के धर्म जाति का नाम लूँगी, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने ये हमें सिखाया नहीं है कि अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, हम अपने परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए पता है क्या करें, दूसरे धर्म की बेइज्जती करें, उनका अपमान करें, उनको नीचा दिखाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर तो खुद ऊंचा
जानते नहीं हैं, वो झूठी शिक्षाओं पर पता है एक दूसरे को देख के चढ़ते हैं। अच्छा वो बड़े बड़े काम कर रहा है, वो लंगड़ों को चला रहा है, वो अंधों को दिखा रहा है ना, वो रोगियों को चंगा कर रहा है, तो क्योंकि वो परमेश्वर ने जो अधिकार और सामर्थ्य यीशु मसीह को दी थी उसने अपने चेलों को दे दी। जो अधिकार और सामर्थ्य जब तक लोगों को ना मिले वो कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारा विश्वास सच्चा है और हम पास्टर के या किसी के भी पास जा रहे हैं तो हम 100% चंगे हो जाएंगे। यदि हमारा विश्वास नहीं होगा तो हम चंगे नहीं हो सकते। तो मैं ऐसे ही आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। जब मैंने किसी को, जैसे मैं यूट्यूब पर तो देखती हूँ बहुत सी लेडीज ऐसे खड़ी हो जाती हैं परमेश्वर के खिलाफ, और ऐसे बहुत से ही मेरे भाई बहन हैं जो पता है क्या है शैतान उनके अंदर काम कर रहा है कि पैसे दे दे के उनसे एक दूसरे के खिलाफ पता है क्या कर रहा है कि मतलब यीशु मसीह के लोगों को जाके सताए। तो पता है उनको नहीं पता कि वो इतना गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन जो शत्रु है जो यीशु मसीह के विरोध में वो शत्रु उनके अंदर काम करता है। तो कल मैंने एक लेडीज को यूट्यूब चैनल पर देखा, वो पता है प्रभु के दास को तो चेतावनी दे रही है, लेकिन उसने जब यीशु मसीह को चेतावनी दी तो मुझे बुरा लगा। मुझे बुरा ये लगा कि मतलब मनुष्य के खिलाफ तो पता है क्या है अपराध क्षमा हो जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा क्षमा नहीं है। तो इसलिए मैं अपने बहन और भाइयों को, जो हम संसार में रहते हैं, ये संसार एक ही घर है, तो हमारे परमेश्वर ने हमें छल और कपट और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया और ना ही एक दूसरे के धर्म के खिलाफ सिखाया। बस बोला कि तुम प्रार्थना करो, जब शत्रु इनसे गलत काम कराता है तो तुम्हें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। वो औरत सीधे चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मतलब यीशु मसीह में ताकत है, तो मेरे भी पता है क्या है, जाने कितने मेरे भाई बहन हैं वो पता है क्या है अपाय है। अरे तू इतनी चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रही है कि यीशु मसीह में ताकत है, यीशु मसीह में तो ताकत है या नहीं है वो तो परमेश्वर जानता है, लेकिन तू जो चिल्ला रही है तो तू जो अपने धर्म का प्रचार कर रही है तो तू ऐसा करना, खुद ही चंगा कर ले उनको। यीशु मसीह के दास को या यीशु मसीह को चेतावनी तेरी देने की तो कोई बात ही नहीं है। तो कुछ लोग सोच समझ कर बोले, यूट्यूब पर बोल रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोले कि हमारी ही बेइज्जती है। अगर हम किसी के धर्म का अपमान कर रहे हैं ना तो हमारी बेइज्जती है, हमारा नाम नहीं है। जैसे अभी मेरे को बुरा लगा, जाने कितने सैकड़ों लोगों को बुरा लगा। अरे मनुष्य को चेतावनी दे दे, उस ईश्वर को तू दे दे जिसने हमें रचाया, उसने हमें बनाया, इस संसार में हम रह रहे हैं। आज उसी की खातिर जो हम सांस ले रहे हैं, आज हम अपने परमेश्वर की खातिर ही सांस ले रहे हैं। आज हम जीवित रहे तो अपने यीशु मसीह की वजह से जीवित रहे, जो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा कि हम होता है इसका जीवन पा सकें। तो जो जीवन मिला है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यूट्यूब पे कभी भी किसी धर्म की बुराई ना करें और अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए कभी भी किसी के धर्म को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं ही बड़ा है। बाइबल तुम्हें पता है सबसे फर्स्ट नंबर पर बाइबल है, वो तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, तुम्हें पता है क्या करना है, तुम्हें सत्य को जानना है। जब यूट्यूब पर किसी के भी बारे में तुम कुछ बोल सकते हो, क्योंकि अभी तुमने यीशु मसीह के बारे में जाना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहा मैं जीवन की रोटी हूँ, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो हम जब तक यीशु मसीह हमें ना खींचे तो हम पता है नहीं जा सकते। तो हम आज अपनी उस बहन के लिए, उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि हमें ये 5 रुपये में फिर आपने एक मौका दिया पिता कि हम अपने बहन भाइयों के लिए जो इस संसार में रहते हैं, जो विरोधी उनका पीछा करता है कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो मेरी जो परमेश्वर उन शत्रुओं से उन्हें बचाना पिता। मैं उस बहन के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ जो यीशु मसीह को चेतावनी दे रही है कि मेरे भी इतने अपाज भाई बहन हैं जो उन्हें वो चंगा कर दे। तो पिता मेरा परमेश्वर तो सबको चंगा करने वाला प्रभु है और सब उसकी संतान है, जो अपनी संतान पर वो दया बनाता है, वो जो उस पर विश्वास करता है वो उस पर पिता वो कभी लज्जित नहीं होता। मेरी जो परमेश्वर तो अपने बेटे बेटियों को चंगा करने वाले आप हैं खुदावन। जैसा उनका विश्वास होता है वैसे ही उनके साथ होता है प्यारे पिता परमेश्वर। तो कि आपके वचन में लिखा है जो बहुत बोता है तो वो बहुत ही काटेगा, जो थोड़ा बोता है तो वो थोड़ा काटेगा। तो पिता मेरे परमेश्वर जो है जिसका जैसा विश्वास है आप उसके जीवन में कार्य करें प्यारे जो वो परमेश्वर की। और मैं उन सारे विरोधी लोगों के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ जो उनके अंदर शत्रु जो काम कर रहा है प्यारे पिता परमेश्वर, उस शत्रु की आत्मा से उन्हें बचाए संभालें, तो वो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ ना उठें पिता, और अपने धर्म का भी वो अच्छे से प्रचार कर सकें मेरे जो वो परमेश्वर। उन्हें भी बुद्धि समझ देना मेरे खुदावन की, तेरे लोगों को ना सताएं प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि बाइबल तो स्पष्ट बताती है कि सच में कि जब सताव आता है तो प्यारे जो वो परमेश्वर किसी मनुष्य के द्वारा आता है। तो पिता आप ऐसे लोगों से
उन्हें बचाए संभाले अपने लोगों को। खुदावन की तेरे नाम को महिमा और आदर मिलता रहे पिता। जितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना। मैं सारे दास दासियों के लिए, सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि जो लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और एक दूसरे को क्षमा कर रहे हैं पिता, उन्हें क्षमा कर। जितने यूट्यूब चैनल पर विरोधी खड़े होते हैं, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। उनके अंदर से गंदी बुरी आत्माएं जहाँ कह रहे जो वो परमेश्वर की, वो किसी के भी धर्म के विरोध खड़े ना हो पिता। आप सबकी सहायता, सबकी मदद करें। जो आपने कही है कि जो तुम्हारा विरोधी हो तुम उनके लिए दुआ करो, तो पिता हम उन सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं पिता। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में, हे पिता इन्हें क्षमा कर जो नहीं जानते, तो पिता सचमुच बहुत सारे लोग आपके बारे में नहीं जानते जो आपके विरोध में खड़े हैं, तो उन्हें क्षमा कर मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, सबकी सहायता मदद करना प्यारे। जो वो परमेश्वर की अपनी समस्याओं को कमेंट्स में लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर की। हमारी प्रार्थना करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। जितने लोगों के जीवन में आपने कार्य किया पिता, वो भी अपनी गवाहियों को लिख भेजें प्यारे पिता परमेश्वर को। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें पिता, कि आपके नाम को महिमा मिले और आपके नाम को आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे खुदावन, आप तो हमारी मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, जो भी मांगते हैं ऐसी को पवित्र और सामर्थ्य नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे।